1947 से आज तक इंडियन फोर्सेस ने अपनी भूमिका को बखूबी निभाया है। देश की रक्षा के लिए इंडियन आर्मी हमेशा तत्पर रही है। जल थल नभ जैसी भी चुनौती हो, भारतीय सेना हर जगह सजग और दृढ़ रही है। दुश्मन को नाको चने चबवाना भारतीय सेना को अच्छी तरह आता है। भारतीय सेना का युद्ध कौशल किसी से छुपा नहीं रहा। ये वो वीर हैं जो अपनी जान, अपने परिवार की परवाह किए बिना हम सबकी रक्षा करने के लिए आतंकियों और दुश्मनों के बीच हमारी ढाल बनकर खड़े रहते हैं। चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से होने वाली घुसपैठ हो, अलगाववादियों के द्वारा फैलाए गए दंगे या फिर पड़ोसी देशों द्वारा हमारी ज़मीन को हथियाने की साजिश। चाहे 1948 हो, 1962, 1971, कारगिल, उरी, बालाकोट या फिर अभी कुछ दिनों पहले हुए आतंकी हमले, आर्मी ने हमेशा दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमारी तीनों सेनाओं ने हर बार साबित किया है कि वो हमारी आन बान शान है। हमारी आर्मी का मोटो है सेवा परमो धर्म। आइए आपको बताते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स इंडियन आर्मी के बारे में जो आप और हम शायद ही जानते हो। भारत में आर्मी डे 15 जनवरी को पूरे देश में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जनरल KM करियप्पा ने भारत के कमांडर इन चीफ की पोजीशन जनरल सर फ्रांसिस बूचर से 1949 में ली थी। ये दिन भारत के शहीद और कार्यरत सैनिकों के बलिदान और कर्तव्य के सम्मान के रूप में मनाया जाता है। आर्मी डे भारत की सभी आर्मी कमांडेंट हेडक्वार्टर में मनाया जाता है। भारतीय सेना में सैनिकों और अधिकारियों को अलग अलग रेजिमेंट्स में बांटा गया है। इन रेजिमेंट्स को ज़रूरत के हिसाब से मोर्चों पर भेजा जाता है। हम आपको भारतीय सेना की उन 13 रेजिमेंट्स से रूबरू कराएंगे जो तिरंगे को हमेशा ऊंचा रखने और भारतीयों को भय से दूर रखने में अपनी जान की परवाह भी नहीं करती। पहली है पैराशूट रेजिमेंट। इस रेजिमेंट की स्थापना आज़ादी से पहले 29 अक्टूबर 1941 को हुई थी। मौजूदा समय में लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह सांगा इस रेजिमेंट के प्रमुख हैं। ये रेजिमेंट देश के सभी सैन्य बलों को हवाई मदद पहुंचाती है। दूसरी है मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट। भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 के बाद भारतीय सेना को मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की शिद्दत से ज़रूरत महसूस हुई। उसके बाद लंबे समय तक चली प्रक्रिया के फलस्वरूप 1989 में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की स्थापना हुई। पंजाब रेजिमेंट। पंजाब रेजिमेंट भारत के सबसे पुराने फौजी रेजिमेंट में से एक है। भारत पाक बंटवारे के समय पंजाब रेजिमेंट का भी बंटवारा हुआ, जिसका पहला हिस्सा पाकिस्तान को मिला, दूसरी बटालियन भारत को। पंजाब रेजिमेंट विदेशों में शांतिपूर्ण कार्यक्रमों में काफ़ी समय से सक्रिय है। चौथी रेजिमेंट है मद्रास रेजिमेंट। मद्रास रेजिमेंट भी भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट में से एक है। 1750 के दशक में अंग्रेजों ने इस रेजिमेंट की स्थापना की थी, जिसके नाम तमाम उपलब्धियां हैं। इस रेजिमेंट में 23 बटालियन हैं। पांचवी है राजपूत रेजिमेंट। सन 1778 में अंग्रेजों ने राजपूत रेजिमेंट को बनाया था। तमाम सैन्य पुरस्कार रेजिमेंट के नाम हैं। राजपूत रेजिमेंट ने दोनों विश्व युद्धों में अंग्रेजों के लिए जौहर दिखाया, तो भारत पाक बंटवारे के तुरंत बाद पाकिस्तान से लोहा लिया। छठी है जाट रेजिमेंट। अंग्रेजों द्वारा 1795 में जाट रेजिमेंट की स्थापना की गई। जाट रेजिमेंट को अपनी बहादुरी के लिए कई युद्ध सम्मानों से नवाजा जा चुका है। इसमें 2 विक्टोरिया क्रॉस, 2 अशोक चक्र, 8 महावीर चक्र, 8 कीर्ति चक्र, 32 शौर्य चक्र, 39 वीर चक्र और 170 सेना पदक शामिल हैं। सातवीं है सिख रेजिमेंट। अंग्रेजों ने सिख रेजिमेंट की स्थापना 1 अगस्त 1846 में की थी। सिख रेजिमेंट में 19 बटालियन है जो निश्चय कर अपनी जीत करो के नारे के साथ आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश भारत के दौरान तमाम महत्वपूर्ण मोर्चों पर सिख रेजिमेंट ने फतेह हासिल की और स्वतंत्रता के बाद देश के लिए हर लड़ाई में मोर्चा लिया। सिख रेजिमेंट ने कारगिल युद्ध के समय टाइगर हिल पर कब्जा किया। आठवीं है डोगरा रेजिमेंट। अंग्रेजों ने सन 1877 में डोगरा रेजिमेंट की स्थापना की थी। डोगरा रेजिमेंट ने पाकिस्तान के दांत एक बार नहीं बार बार खट्टे किए। डोगरा रेजिमेंट को देश की सबसे खतरनाक रेजिमेंट में गिना जाता है। नौवीं है कुमाऊं रेजिमेंट। अंग्रेजों ने सन 1813 में कुमायूं रेजिमेंट की स्थापना की। कुमायूं रेजिमेंट अब तक 2 परमवीर चक्र, 4 अशोक चक्र, 10 महावीर चक्र, 6 कीर्ति चक्र समेत तमाम पुरस्कार जीत चुकी है। 10वीं है असम रेजिमेंट। असम रेजिमेंट की स्थापना 15 जून 1941 को हुई थी। असम रेजिमेंट में विशेष तौर पर नॉर्थ ईस्ट के सिपाहियों की भर्ती होती है। असम रेजिमेंट ने चीन हमले के साथ बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भी हिस्सा लिया था। 11वीं है बिहार रेजिमेंट। बिहार रेजिमेंट की स्थापना 1941 में हुई थी। बिहार रेजिमेंट ने आज़ादी से पहले बर्मा युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था। 12वीं रेजिमेंट है महार रेजिमेंट। महार रेजिमेंट की स्थापना भी सन 1941 में हुई थी। महार रेजिमेंट को 1 परमवीर चक्र, 4 महावीर चक्र समेत तमाम पुरस्कार मिल चुके हैं। 13वीं रेजिमेंट है नगा रेजिमेंट। नगा रेजिमेंट देश की सबसे नई रेजिमेंट है। नगा रेजिमेंट की स्थापना 1970 में हुई।
नागा रेजिमेंट ने अपनी स्थापना के तुरंत बाद बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में हिस्सा लिया। नागा रेजिमेंट ने कारगिल युद्ध के समय द्रास सेक्टर में कमान संभाली। अब बात करेंगे इंडियन आर्मी के एक और स्तंभ की। ये है इंडियन नेवी। इसकी स्थापना 5 सितंबर 1612 को हुई थी। तब इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर था। 1830 में बम्बई मैरीन को हर मैजेस्ट्री इंडियन नेवी का नया नाम दिया गया था। फिर इसका शीर्षक 1892 में रॉयल इंडियन मैरीन में बदला गया था। पहले भारतीय के रूप में कमीशन किए गए व्यक्ति थे सूबेदार लेफ्टिनेंट D.N. मुखर्जी, जो एक इंजीनियर अधिकारी के रूप में 1928 में रॉयल इंडियन मरीन में शामिल हुए थे। 1934 में रॉयल इंडियन मरीन को रॉयल इंडियन नेवी में फिर से संगठित किया गया था। 22 अप्रैल 1958 को वाइस एडमिरल R.D. कटारी ने नौसेना के प्रथम भारतीय चीफ के रूप में पद ग्रहण किया। इंडियन नेवी हमारी समुद्री पहरेदार है, जो समय आने पर दुश्मन के लिए मौत का पैगाम लाती है। भारतीय नौसेना हर तरह से सक्षम है। ये एक मुस्तैद और शक्तिशाली सेना है, जो किसी भी तरह की हरकत को होने से पहले ही पहचान लेती है और दुश्मन इसे पहले कुछ सोचे उससे पहले ये उसको बर्बाद कर देते हैं। आइए जानते हैं इंडियन नेवी की कमांड्स के बारे में। इंडियन नेवी की 3 कमांड्स होती हैं। पहले बात करते हैं वेस्टर्न कमांड की। वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में है। ये किसी भी पड़ोसी देश के साथ किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट के लिए यहाँ बेस्ड है, जिससे समय रहते ये हमारी समुद्री बाउंड्रीज की रक्षा कर सके। इसमें जो बंदरगाह आते हैं वो है मुंबई और कारवल, जिनको ये यूज़ करते हैं निगरानी के लिए, जहाँ से किसी भी तरह की घुसपैठ या किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि को रोका जा सके। दूसरी है साउथर्न नेवल कमांड। इसका हेडक्वार्टर है कोची, केरला में। साउथर्न नेवल कमांड ट्रेनिंग कमांडो है, जो इंडियन नेवी के पर्सनल ऑफिसर्स और सेलर्स की ट्रेनिंग का जिम्मा उठाते हैं। आइनस द्वीप रक्षक साउथर्न नेवल कमांड का मेन नेवल बेस है, जो लक्षद्वीप में है। तीसरा है ईस्टर्न नेवल कमांड। इसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है। ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु की सिक्योरिटी के लिए यहाँ मौजूद है। अब बात करेंगे उन जाबाजों की जिनका खौफ दुश्मन में इस तरह घर कर गया है कि वो हमारे देश पर हमला करने से पहले 100 बार सोचते हैं। ये हैं भारत के वो योद्धा जिन्हें हम वायु सैनिक कहते हैं। आज भारत के पास दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू जहाज़ हैं, जो किसी भी दुश्मन को भारतीय सीमा में घुसने से पहले ही बर्बाद कर सकते हैं। हाल ही में भारत ने अपनी वायुसेना में तेजस, सुखोई और राफेल को शामिल किया है, जिसमें दुश्मन के दिल को दहला देने की ताकत है। भारतीय वायुसेना का आधिकारिक तौर पर गठन 8 अक्टूबर 1932 को किया गया। इसकी पहली वायुसेना उड़ान 1 अप्रैल 1933 को भरी गई। अब जानते हैं भारतीय एयरफोर्स में कितनी स्क्वाड्रन है। पहली कमांड है सेंट्रल एयर कमांड। इसका हेडक्वार्टर इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में है। पहले सेंट्रल कमांड कलकत्ता में थी। 1966 में इसको प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में शिफ्ट कर दिया गया। दूसरी कमांड है ईस्टर्न एयर कमांड। इसका हेडक्वार्टर शिलोंग, मेघालय में है। ये कमांड 11 स्टेट्स को कवर करती है। ये नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश और म्यांमार की इंटरनेशनल बाउंड्री से घिरा हुआ है। तीसरी कमांड है वेस्टर्न एयर कमांड। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण एयर कमांड है। इसमें 16 एयरफोर्स बेस शामिल हैं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जम्मू और कश्मीर से राजस्थान तक थी, पर अब इस हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, नई दिल्ली और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश को भी कवर किया गया है। चौथी है साउथर्न कमांड। इसका हेडक्वार्टर तिरुवनंतपुरम में, केरला में है। इस कमांड का फॉर्मेशन इसलिए हुआ है कि श्रीलंका और इंडियन ओशन में किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट से निपटा जा सके। पांचवी कमांड है साउथ वेस्टर्न एयर कमांड। इसका हेडक्वार्टर गांधीनगर, गुजरात में है। इसको पहले जोधपुर में शुरू किया गया, फिर इसको 1998 में गांधीनगर में शिफ्ट किया गया। छठी कमांड है ट्रेनिंग कमांड। इसका हेडक्वार्टर कर्नाटका में है। यहाँ फ्लाइंग और ग्राउंड स्टाफ की ट्रेनिंग दी जाती है। सातवां है मेंटेनेंस कमांड। ये नागपुर, महाराष्ट्र में है। ये सारे एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर इक्विपमेंट की रिपेयर, ओवरहॉल और मेंटेनेंस करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।